आप सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है। खरगोश तेज दौड़कर भी इस दौड़ को हार जाता है और कछुआ धीरे चलकर भी इस दौड़ को जीत जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि आवश्यक आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्म संयम भी जरूरी है। यहीं पर ये कहानी समाप्त नहीं होती, लेकिन यहीं से ये कहानी आरंभ होती है। अपनी हार से उदास होकर खरगोश ये समझ जाता है कि अति आत्मविश्वास के कारण ही वह हार गया। वो दोबारा कछुए को दौड़ के लिए बुलाता है और कछुआ भी तैयार हो जाता है। इस बार खरगोश तेज भागकर दौड़ को जीत लेता है। अब हम ये सीखते हैं कि संयम तो जरूरी है ही, तेजी भी जरूरी है। दोस्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। पहली दौड़ में जीत हासिल करने वाले कछुए को इस हार से बहुत धक्का लगा और वो एक बार फिर से खरगोश को दौड़ने के लिए बुलाता है और खरगोश से कहता है कि इस बार दौड़ दूसरे रास्ते से होगी और यहीं पर एक नया मोड़ है। खरगोश तैयार हो जाता है। 1 2 3 बोलते ही खरगोश तेजी से भागता है और कहीं पर भी ना रुकने का फैसला करता है और कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहता है। खरगोश दौड़ते दौड़ते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सामने एक नदी है और उस नदी को पार करने पर ही वह विजयी होगा। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए नदी के पास पहुंचता है और नदी को पार करके प्रतियोगिता को जीत जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि प्रतियोगिता में भाग लेते समय हमें अपनी तैयारी प्रतियोगी की कमजोरियों के अनुसार ही नहीं, लेकिन उसकी ताकत के अनुसार भी करनी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि कहानी समाप्त हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अब खरगोश और कछुए में दोस्ती हो गई है और वे इस बार फिर से इस प्रतियोगिता में उसी रास्ते पर दौड़ने का निर्णय करते हैं। इस बार कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों नदी के पास आ जाते हैं। अब कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठ जाता है तो दोनों साथ साथ नदी पार कर लेते हैं और दोनों बराबर समय पर पहुंचकर प्रतियोगिता को जीत जाते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर कार्य करने से अवश्य सफलता मिलती है। दोस्तों, विषय चाहे व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक हो, कोई सीध या परिपूर्ण नहीं। कोई कहीं पर बलवंत है तो कोई कहीं पर निर्बल है। इसलिए साथ साथ चलें, सफलता प्राप्त करें और आनंद और संतुष्टि को भी प्राप्त करें। दोस्तों, कहानी अब समाप्त हो चुकी है।